यहाँ पे आ जाते हैं, मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोग अपने नंबर्स को ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, और उसके बाद इसको पूरा के पूरा को ड्रैग कर दिया। अगर यहाँ पे मैं सीरियल नंबर की बात करूं, सीरियल नंबर, तो ये मेरे पास एक सीरियल नंबर बन गया है। और इसको मैंने क्या कर दिया है, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसको भी सेंट्रलाइज कर देते हैं हम लोग। ये दो रॉज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं स्टार्टिंग के अंदर। इनको अगर डिलीट करना है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और डिलीट पे क्लिक करूंगा। देखिए जो एक्स्ट्रा रॉज है वो हमारे पास यहाँ से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला भी आता है। वो फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आऊंगा, इजिकल टू ए, मैं कहता हूं कि इजिकल टू इफ, और इफ मैं कहता हूं कि अगर ये जो हमारे पास कॉलम है ना, ये कॉलम अगर हमारे पास बराबर होता है किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के, और अगर ये एम्प्टी रहता है तो इस सूरत के अंदर इस रॉ में 1/1 का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। फाइन। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ बतूल। अच्छा, इसको हम डिलीट करते हैं, दोबारा अप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, सीरियल नंबर लेते हैं यहाँ पर, और इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ अगर हमारा ये वाला कॉलम जो है ये क्या होता है भाई, बराबर होता है एम्प्टी स्ट्रिंग के, और ये एम्प्टी रहता है, तो इसके अंदर जो एक रॉ है, रॉ के अंदर 1/1 के क्या क्या हो जाए, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाए, और इंटर कर देता हूँ। चले, अब हम लोग चेक करते हैं भाई। यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे बतूल लिखा, आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इस साइड आप लोग देखें एक नंबर हमारे पास क्या हो गया है भाई, लिखा हुआ आ गया। मैं पूरे को सेंट्रलाइज कर देता हूँ, क्लियर नजर आएगा। और अभी तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, इस पूरे फार्मूले को ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या चीज लिखता हूँ भाई, बतूल, और यहाँ पे आके मैं अहमद कर देता हूँ, यहाँ पे फराज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे किरण कर देता हूँ, यहाँ पे अक्सा कर देता हूँ, यहाँ पे हसन कर देता हूँ, हुसैन कर देता हूँ, वॉट एवर सो ऑन। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने क्या किया, एक जगह पे सिंपल सा फार्मूला लिखा, यहाँ पे आप लोग फार्मूले को कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगेन डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉमा को अप्लाई कर रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ड इस्तेमाल करेंगे रॉ का, और रॉ का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/1 का रेशियो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। उतार लिया आप लोगों ने फार्मूले को, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूं। जिन्होंने नहीं उतारा, अपने पास नोट नहीं किया, आप लोग नोट कर लो इसको। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखो मैं एक और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, सबसे पहले तो भाई मैं सीरियल नंबर लेता हूँ, सीरियल नंबर। और इस सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या ले लेता हूँ भाई, नेम ले लेता हूँ। और यहाँ पे डेट ऑफ डीबीओ, डीबीओ मतलब डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको मैं यहाँ पे आगे सेंट्रलाइज कर देता हूँ। फाइन। और बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा अलग से नजर आएगा। सीरियल नंबर के अंदर मैं 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, और इसके बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरे को ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 तक की हमारे पास चला गया है। यहाँ पे आके मैं थोड़े से नेम इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बतूल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हसन, हुसैन, अरहम, और यहाँ पे आके किरण कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फातिमा, इसको मैं कर देता हूँ फराज, और इसको मैं कर देता हूँ अक्सा। यहाँ पे हो जाता है अदील, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं अली।
फाइन। अच्छा, इनकी ना थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ देखो। डेट ऑफ बर्थ लिखने का हमारे पास क्या तरीकेकार होता है, हमारे पास एक ऐसा फार्मूला होता है डेट को लिखने का, डेट ऑफ बर्थ को लिखने का, डेट को। तो यहाँ पे मैं आऊंगा इक्वल टू, और यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, डेट। सबसे पहले मैं क्या मेंशन करूंगा भाई, ईयर मेंशन करूंगा। तो ईयर में कर देता हूँ यहाँ पे 2000। मंथ इसका कुछ भी मैं अपनी मर्जी से फिक्स करता हूँ, और डेज क्या कर देता हूँ इसके 25। उसके बाद मैं इस फार्मूले को बंद कर दूंगा। क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू डेट। तो डेट लिखने का हमारे पास फार्मूला होता है पर्टिकुलर। यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या कर दिया, वो डेट मेंशन कर दी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डेट, इज इक्वल टू डेट। और इस डेट के अंदर सबसे पहले ईयर आएगा, तो 2021 कर देते हैं इसको। 2001 कर देता हूँ। मंथ में आके यहाँ पे लिख देते हैं भाई, चले 3 कर देते हैं। और डेज के अंदर मैं इसको कर देता हूँ 12, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। फाइन। इसी तरह से यहाँ पे अगेन आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं डेट के फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, और 2003 कर देते हैं। यहाँ पे मंथ में कर देता हूँ यहाँ पर आने के बाद 5, और यहाँ पे मैं डेज कर देता हूँ इसके 5। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगेन में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डेट, उसका फार्मूला लगा देते हैं, और अगेन अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू डेट। और यहाँ पे आने के बाद ईयर 200, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ इसको। और इसके बाद मंथ में इसका कर देता हूँ 9, और इसको आने के बाद डेट में कर देता हूँ इसकी 14। और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। दोबारा यहाँ पे आते हैं, डेट करते हैं हम लोग, और ईयर में कर देता हूँ इसका 2006। और मंथ के अंदर यहाँ पे 8 कर देते हैं, और उसके बाद डेज इसके हम लोग कर देते हैं 7। अगेन यहाँ पे आता हूँ, डेट लिख देते हैं, और इसके बाद हम लोग ईयर के अंदर 2007 कर देता हूँ मैं इसको, और मंथ के अंदर मैं यहाँ पे आके 6 कर देता हूँ, और डेट इसकी कर देता हूँ यहाँ पर 16। अगेन यहाँ पे आते हैं, तो सब में इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है भाई, डेट को लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ, 008 कर देते हैं हम लोग, और मंथ के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद 6 कर देता हूँ, और डेट जो है इसके 3 कर देते हैं। फाइन। और इसी को कॉपी करके मैं इन दोनों के अंदर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को भी सेम जाने देता हूँ। अच्छा, अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है मुझे भाई। इस वाले कॉलम के अंदर ये देखना है कि इसकी ये जो एज है ना, ये एज यहाँ पे क्या बन रही है, यानी कितने साल का ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा डेटेड इफ, और इसके बाद मैं इसको बंद करूंगा। यहाँ पे आने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद डेटेड इफ लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे भाई, कॉमा डालेंगे सिलेक्ट करने के बाद सेल को, और उसके बाद टुडे का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, टुडे का फार्मूला लगाएंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर आकर बंद कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या लिखूंगा, ईयर, और ईयर लिखने के बाद इसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे इंटर कर दूंगा। देखें इसकी एज कितनी बन रही है, 23 ईयर इसकी एज बन रही है। क्लियर। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आने के बाद ईयर और एम लिख दूंगा, तो इसके मंथ कितने बन रहे हैं, 4। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आने के बाद एमडी कर दूंगा, तो इसके डेज हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 दिखा रहा है ये। ठीक है, यानी इसके पास हमारे किसी किस्म के कोई डेज नहीं आ रहे, यानी अभी तक के जो भी डेज बन रहे होंगे वो कंप्लीट हो जा रहे हैं। वेल, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ भाई, ईयर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मंथ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेज। चलो भाई, ये फार्मूला अब मैं यहीं पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इजिकल टू, और इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आके इसी फार्मूले को मैं दोबारा आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इजिकल टू लिखता हूँ, डेटेड इफ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा टुडे का फार्मूला, और उसके बाद कॉमा आएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन मार्क इसको इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे आके वाई लिख दूंगा। वाई हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वाई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है ईयर को। देखिए यहाँ पे ये कितने साल का है, ये कितने साल की है बतूल, यहाँ पे ये 23 ईयर्स की हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप लोग कैलकुलेट भी करो तो 2000 से लेकर 2023 तक के 23 साल ही बनते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ, मंथ के ऊपर आता हूँ, इजिकल टू लिखूंगा, और डेटेड
डेटेड इफ, और इसके बाद मैं दोबारा इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं अगेन टुडे का फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं क्लोज करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या चीज चाहिए, ईयर एम, यानी एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, तो इसको आगे मैं क्लोज कर दूंगा। देखें इसका क्या बन रहा है, हमारे पास 9 मंथ बन रहे हैं इसके। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इजिकल टू, अगेन मैं डेटेड इफ को इस्तेमाल करूंगा, डेटेड इफ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद चलिए दोबारा लिख लेते हैं फार्मूले को, इजिकल टू, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डेटेड इफ, और इसी कॉलम को मैं अगेन सिलेक्ट करता हूँ, और कॉमा, और यहाँ पे आने के बाद टुडे डेट का मैं फार्मूला लगाऊंगा। और अब मैं क्या करूंगा कि एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारे डेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो देखो क्या बन रहा है, 0 डेज बन रहे हैं, वॉट एवर। यहाँ पे आके मैं इन तमाम को ड्रैग कर देता हूँ, देखो सबके पर फार्मूला अप्लाई हो गया, ये 15 ईयर्स बन रहा है हमारे पास, 15 15 15, क्योंकि एक जैसे ही रखा है, ये 16 हमारे पास बन रहा है। इनको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। देखो ये हमारे पास मंथ सब में बराबर आ रहे हैं, बराबर तो नहीं आने चाहिए, देख लेते हैं इसके अंदर क्या इश्यू आ रहा है। हम इसको कैपिटल करके देख लेते हैं, ईयर मंथ को, और ड्रैग करके देखते हैं इसको दोबारा से। अच्छा सिर्फ मंथ कर देते हैं इसको, ईयर मंथ नहीं करते, तो ये हमारे पास आ रहा है डेज के अंदर, इसने कन्वर्ट कर दिया है इसको। चले दोबारा अप्लाई कर लेते हैं भाई। अच्छा यहाँ पे आ जाए, ये तमाम के अंदर जो हमारे पास मंथ आ रहा है, ये मंथ इस वजह से गलत आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें, ये सेल हमारे पास कौन सा सिलेक्ट हो गया है, ईयर का सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे सेल, हमें डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डेटेड इफ, और उसके बाद हमारे पास सेल नंबर कौन सा आएगा भाई, यहाँ पे D5 सिलेक्ट हुआ हुआ है, हमें कौन सा देना है, C5 देना है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, C5, और इस पूरे को मैं यहाँ पे आगे ड्रैग कर देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या चीज आ रही है यहाँ पे, 475544, यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस वाले फार्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं, ये देखें ये बिल्कुल बराबर से सिलेक्ट हुआ है, C5 हमारे पास यहाँ पे लोकेशन सेव हुई हुई है। उसके बाद हम लोगों ने टुडे का फार्मूला लगाया है, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है, मंथ डेज, जितने भी एक महीने के अंदर डेज होते हैं उस तमाम को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा देखिए ये तो हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पे इसका ईयर है, मंथ है और डेज है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग क्या चाह रहे होते हैं, ईयर मंथ और डेज एक ही साथ हमारे पास एक ही लाइन में लिखे हुए आ जाए। और अगर आप लोगों ने अपनी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे होंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों ने ये चीज भी देखी होगी कि आप लोगों के एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा था कि भाई आपकी ईयर ये है, आपके मंथ इतने हैं और आपके डेज इतने हैं। तो देखो उसको किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आने के बाद में इस कॉलम को आ जाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, यहाँ पे आके लिख देता हूँ ईयर, डेज एंड मंथ, फाइन। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस कॉलम को, और थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फाइन। चलो अच्छा यहाँ पे आने के बाद मुझे तमाम की तमाम चीजें एक ही लाइन के अंदर देखनी है, उसका क्या तरीकेकार है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद जो फार्मूला भी हम लोग ने पढ़ा है सेम वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, थोड़ी सी उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे भाई, चेंजिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इजिकल टू, और यहाँ पे आके लिखता हूँ डेटेड इफ, और इसके बाद में क्या लगाऊंगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को लगा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर टुडे का क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आने के बाद जो हमारे पास मेथड मौजूद है, फार्मूला मौजूद है, फंक्शन टुडे लिख दूंगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे आने पर सिंगल कोटेशन मार्क, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ईयर। और इसको लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इस्तेमाल करूंगा एंड, और इस एंड को इस्तेमाल करने के बाद मैं हल्का सा गैप देता हूँ, और यहाँ पे मैं
दो कोटेशन मार्क लगाता हूं थोड़े से गैप के बाद, और अगेन मैं यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा भाई, एंड लिखूंगा। और उसके बाद देखो यहां तक के जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, सिर्फ इक्वल टू को कॉपी नहीं करूंगा, बाकी तमाम चीजों को मैं कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूं भाई, इसको पेस्ट कर देता हूं। और यहाँ पे अब मैं ईयर के साथ क्या लिख दूंगा, ईयर मंथ। और उसके बाद जो है, चले यहां तक हम लोग देखते हैं। पहले तो देखें ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है, 23 भी लिखा हुआ आ रहा है, और हमारे पास जो मंथ है 4 भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी हमारा फार्मूला सही है। अब उसके बाद अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद एंड लगाऊंगा, और एंड लगाने के बाद यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क, अगेन कोटेशन मार्क, और थोड़ा थोड़ा सा गैप दूंगा। उसके बाद अगेन मैं किसको इस्तेमाल करूंगा, एंड को, और यहाँ पे आके अगेन उसी फार्मूले को मैंने क्या किया है, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ईयर आ गया है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, ईयर मंथ आ चुका है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, मंथ के डेज आ रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पे आगे मैं एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया 23 4 और 0, 23 4 और 0। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, जो डेज है ना 24 के बजाय मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, 23 4 और 5 यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो मैंने एम्प्टी जगह छोड़ी थी ना, डबल कोटेशन मार्क, इसके अंदर आके मैं क्या लिख देता हूँ, ईयर। और इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या लिख देता हूँ भाई, मंथ। और यहाँ पे आने के बाद मैं ईयर मंथ, हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या लगाता हूँ भाई, एक अदद एंड लगाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या लिख देता हूँ, डेज। क्लियर। और चले भाई इसको एंटर करके देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखें, 23 ईयर्स 4 मंथ और 8 डेज हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, ये आपस में बिल्कुल मिक्सअप हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, और ये ईयर में भी हल्का सा गैप दे देते हैं। उसके बाद ये जो मैंने मंथ लिखा है, इसमें भी हल्का सा गैप दे देते हैं। और ये जो डेज हैं, इनमें भी गैप्स दे देते हैं दोनों तरफ। तो थोड़ा थोड़ा सा हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर गैप आ जाएगा। और मैं इसको इंटर करता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे गैप आ चुका है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर से नजर आएगा। और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए जितने भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे, उन सब में क्या हो गया, 23 ईयर्स 4 मंथ और 5 डेज। इसकी क्या है एज, अभी तक के जो करंट है। थोड़ा सा हमारी कंप्यूटर की डेट खराब है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, क्योंकि टुडे का फॉर्मूला क्या कर रहा होता है, आपकी करंट डेट जो है ना, उसको ये क्या कर रहा होता है, कैच कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन, फाइन। अच्छा देखो, इस फार्मूले को अभी मैं शेयर भी कर दूंगा, तो आप लोग याद भी कर लेना। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दैट्स गुड। अच्छा, ये बोल्ड है तो बोल्ड इसका हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं आईडी नंबर यहाँ पे डालूं, यानी जो भी सीरियल नंबर मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ना आके लिख दूं 5, ऐसे करके मैं जैसे 5 लिखूं, तो 5 की पूरी डिटेल मुझे एक अलग से दिख जाए यहाँ पे। क्योंकि देखो इस तरह से तो मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा ना, आप लोगों को सबको एक एक आईडी नंबर मिला हुआ है। भाई आप लोग आके मुझे अपना आईडी नंबर बताते हैं कि भाई मेरा आईडी नंबर 5 है या मेरा आईडी नंबर 6 है। मैं जैसे ही आपका आईडी नंबर इंटर करूं और मुझे आप लोगों की पूरी डिटेल आ जाए, देखो वो काम हम लोग किस तरह से करेंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट वी लुकअप के फार्मूले का। तो वी लुकअप का फार्मूला कैसे वर्किंग करता है, सबसे पहले तो ये जितनी भी यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स है ना, इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पेस्ट के अंदर गया, पेस्ट में जाने के बाद देखो ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसपोज का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक कर दो। देखो जैसे ही ट्रांसपोज पे क्लिक किया, तो आप लोग यहाँ पे देखो हुआ क्या, कि ये हमारे पास किस तरह से आ गया, वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, पहले ये कैसा था, ये हॉरिजेंटल था ना पूरा का पूरा, अब हमारे पास कैसे हो गया, वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं वी लुकअप का फार्मूला। तो यहाँ पे आके मैं इजिकल टू लिखूंगा, वी लुकअप लिखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा रहा है, लुकअप वैल्यू ना, मैं यहाँ पे आऊंगा और क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लगा दूंगा, कॉमा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेबल टेबल एरे। देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा एरे है, यानी जितना भी हमारे पास ये टेबल होते ना, जितने भी सेल, इन तमाम को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कॉल इंडेक्स नंबर, मुझे क्या देखना है, यहाँ पर नेम देखना है ना, मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, नेम पे। तो देखो इंडेक्स नंबर क्या है, 1, और ये क्या है हमारे पास, 2। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगा, 2। और उसके बाद ये कह रहा है रेंज, रेंज ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ 0। 0 किसको शो कर रहा होता है, हमारे
ट्रू को देखो, ट्रू क्या होता है एग्जैक्ट मैच, फॉल्स क्या होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली मैच। तो हम लोग जीरो लगते हैं कि हमें जो क्या चाहिए एग्जैक्ट मैच चाहिए। और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉट अ नंबर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई आईडी नहीं डाली। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। देखो बतूल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, तो देखो 8 पे क्या आ रहा है यहाँ पे, अक्सा लिखा हुआ आ गया। और अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, तो देखो यहाँ पे अरहम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसने क्या किया, हमारे जो नेम है सिर्फ और सिर्फ हमने आईडी नंबर ऐड किया और इसने हमें सर्च करके दे दिया उसका डेटा। अभी तो सिर्फ नेम दिया है। यही चीज मैं किस पे अप्लाई कर देता हूँ भाई, डेट ऑफ बर्थ पे भी अप्लाई कर देते हैं, सेम फार्मूला। तो बहुत सिंपल है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ और उसके बाद में क्या लिखूंगा, वी लुकअप, वी लुकअप, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू में आ जाऊंगा और इसमें कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद पूरे एरे हमें सिलेक्ट करना है, जो पूरा टेबल है उसको सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद कॉल इंडेक्स नंबर तो 1 2, और मुझे डेट ऑफ बर्थ देखनी है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 3। और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि रेंज जो है लुकअप की वो क्या रख दूं मैं यहाँ पे, ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं 0 कर देता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। देखो यहाँ पे ये नंबर में लिखा हुआ आ रहा है ना। अब मैं जनरल में जाता हूँ, जनरल में जाने के बाद इसको क्या कर देता हूँ, शॉर्ट डेटेड। तो यहाँ पे देखो अब ये किसके अंदर लिखा हुआ आ गया, डेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अगेन मैं ईयर पे जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा और लुकअप वैल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, टेबल एरे। तो ये पूरा के पूरे टेबल को मैं यहाँ से क्या कर लूंगा भाई, सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा कॉल इंडेक्स नंबर, देखो 1 2 3, और अब मुझे क्या चाहिए 4। यहाँ पे हम लोग ईयर को लुकअप करेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने 4 दे दिया। यहाँ पे 1 2 3 4, इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, कॉमा करूंगा और उसके बाद 0 लिख देते हैं। इसको हम लोग बंद करते हैं, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही है भाई, ये जो हमारे पास 4 नंबर के ऊपर था, जिसकी आईडी नंबर 4 है, उसकी एज कितनी आ रही है 18। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग मंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। मंथ को कैलकुलेट करने का भी बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इजिकल टू, और वही वी लुकअप को मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। अगेन में आ जाता हूँ इजिकल टू वी लुकअप, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं लुकअप वैल्यू करूंगा। देखो जहाँ पे हमें सबसे पहले टॉप के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, पूरे एरे को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। पूरे का पूरा एरे हमारे पास सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद कॉल इंडेक्स नंबर, तो देखो अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, मंथ 1 2 3 4, और 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आके 5 में लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0 करेंगे। और इसको मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पर बंद कर देते हैं। देखिए भाई हमारे पास क्या चीज आ रही है, यहाँ पर 1 आ रहा है हमारे पास। और 1 के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए मंथ है, फिर डेज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। डेज पे भी सेम वही वी लुकअप का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, वी लुकअप। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद पूरे के पूरे एरे को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एरे को सिलेक्ट करने के बाद वही कॉल इंडेक्स नंबर, तो देखो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे डेज चाहिए ना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लोग 6 दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको मैं 0 कर देता हूँ। इंटर करते हैं, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर 11 हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे इसको जो है, यहाँ पर आने के बाद हम लोग अपने वी को लुकअप के फार्मूले को भी क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए, इसको तो जरूरत नहीं है हमें, मुझे सिर्फ ये निकालना था। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, या यहाँ पे आने के बाद मैं 5 लिख देता हूँ। आप लोग देखिए, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ 1। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद 1 लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा बतूल का ना यहाँ पर डिटेल हमारे पास आ गई है। और फाइन, यहाँ पे पूरी की पूरी बतूल की डिटेल आ गई है। अब मैं सीरियल नंबर देखो यहाँ पे किसका डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, अदील का। तो 9 यहाँ मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने 9 लिखा तो उसके साथ ही हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो देखो ये जो हमारे पास चेंजिंग्स आई है ना, ये पूरी की पूरी चेंजिंग हमारे पास किसके जरिए आ रही है, वी लुकअप के फार्मूले के जरिए आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वी लुकअप का फार्मूला हो गया और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, डेटेड इफ का फार्मूला। क्लियर यहाँ तक के? चले बस आज का इतना ही रखे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें।